नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अतुल आप सभी का स्वागत करता हूं अचीव फ्री क्लासेस पर। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम क्लास 9th का मैथ का प्रश्नावली 1.1 ख़त्म कर चुके हैं। 1.2 शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। बोल रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, ये कारण के साथ हम लोग को उत्तर बताना है। तो इसमें पूछ रहा है पहला क्वेश्चन कि क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या होती क्या है। तो वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों का जिक्र होता है। तो इसमें पूछा है कि क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। जी बिल्कुल, प्रत्येक जो है अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या हो सकती है, ये हमारा सत्य है। ठीक है, आगे देखते हैं कि संख्या रेखा 2 नंबर, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कर्ण में m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। ये बताना है सत्य है कि असत्य है। तो ये बताइए, संख्या रेखा पे हम कभी भी सभी वर्गमूल, पहले तो हम संख्या रेखा पे प्लस और माइनस दोनों तरफ चल सकते हैं। यहाँ पे दिया है कि बिंदु यानी कर्ण में m दिया है, तो ये हमें वर्गमूल का रूप है। कर्ण में m वर्गमूल का रूप है, तो हम संख्या रेखा पे वर्गमूल प्लस और माइनस दोनों तरफ तो नहीं दर्शा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वर्ग का रूप नहीं होता है, संख्या रेखा पे वर्गमूल का रूप नहीं होता है, इसलिए यह हमारा असत्य हो जाएगा। अब आते हैं 3 नंबर पे, दिया हुआ है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ऊपर वाला पहला क्या था कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो हमने बताया सत्य है। लेकिन यहाँ पे वही चीज उल्टा कर दिया। अब ये बोला है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ये गलत हो जाएगा, ये असत्य होगा। क्यों? क्योंकि जब वास्तविक संख्याएं होगी तो उसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों आएगा। इसमें कह रहा है कि वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। हम कहते हैं कि वास्तविक संख्या में एक परिमेय भी होगा और अपरिमेय में अपरिमेय भी होगा, तो इसलिए यह हमारा जो होगा असत्य होगा। अगर यही चीज पूछता है कि क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो वो हमारा सही हो जाए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। परिमेय संख्या कोई नंबर लेते हैं, अगर कर्ण में 1 है, कर्ण में 1 का वर्गमूल क्या होगा, 1 होगा। ये हमारा परिमेय है कि अपरिमेय है, परिमेय हो जाएगा। उसी तरह आते हैं कर्ण में 2, कर्ण में 2 का कर्ण में 2, ये हमारा अपरिमेय हो जाएगा। वैसे कर्ण में 3, ये भी हमारा एक अपरिमेय हो जाएगा। अब कर्ण में 4, तो ये हमारा परिमेय हो जाएगा। तो वही बताना है, ये हमारा परिमेय हो जाएगा और ये हमारा अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। यही हम लोग को बताना है। ऐसे ही हम लोग 9 तक निकाल कर देख लेते हैं। तो आई होप कि प्रश्नावली 1.2 का आप लोगों को सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक पे। प्रश्नावली 1.2 खत्म हुआ, अब अगले वीडियो में प्रश्नावली 1.3 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।